नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर हजारों की नहीं, अभी तो लाखों की संख्या में एनिमल्स लवर जो है यहाँ पर एकजुट है और कहीं ना कहीं एनिमल्स की सुरक्षा की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर जो है सरकार के समक्ष कुछ मांगे भी रखी जा रही है। मैडम क्या नाम है आपका? प्रिया चौहान। हाँ, प्रिया चौहान। मेरा कहना बस इतना है कि देखिए, हम लोगों ने बहुत पसंद से चुना था रेखा गुप्ता जी को और बीजेपी को। हमारे दिल को आहत न पहुंचाएं और हमें भी दर्द होता है, कृपया करके इसे बंद करें। और मैम बाकी मैम आपका नाम? मेरा नाम जागृति मिश्रा है। मैम आज आपने हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी की जी, धरने प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये भीड़ मैंने नहीं इकट्ठा की, ये भीड़ एनिमल लवर की है। हर उस एक एनिमल लवर की है जो अपने जानवर के लिए लड़ना चाहता है। अगर मेरी इकट्ठा की हुई होती तो शायद यहाँ पे कोई आता नहीं आता तो इतनी भीड़ होती कि रोड जाम हो जाता। लेकिन मेरा एक बात कहना है, रेखा गुप्ता जी ने एक बात बोली, मेरा उनसे कोई अपनी आपसी दुश्मनी नहीं है। वो बहुत अच्छा है और शायद भगवान करे वो दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छी सीएम बने, लेकिन वो जानवरों के लिए भी तो एक अच्छी सीएम बने। आप एक बात बताइए, जानवर के लिए आपने बड़े आसानी से कह दिया कि जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उनके लिए एक जगह बनाएंगे, उनको वहाँ पे छोड़ देंगे। इनडायरेक्टली आपने डंप करने की बात कर दी। और जानवर कैसे कोई समस्या है? समस्या तो एक इंसान है ना। अगर मैं आज जो कुत्तों को फीड करा रही हूँ, मैं सड़क पे निकलती हूँ, मुझे हैरेस करा जाता है, मेरे कई बार कपड़े फाड़े गए, मुझे रंडी बोला गया, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी गई। क्यों? क्योंकि मैं आज सड़क पे उतर के कुत्तों को खाना खिला रही हूँ, इसलिए। कुत्तों को खाना खिलाना बहुत बड़ा पाप है क्या? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तरफ हमारे हिंदू धर्म में तो किसी भूखे को खाना खिलाना बड़ा अच्छा माना जाता है जी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। आप एक बात बताइए, वाइल्ड लाइफ और आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और हमें ये करने से कोई नहीं रोकता। आप इस चीज में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इसमें धर्म को मत लाइए। जानवर को खाना खिलाने का अधिकार सब किसी का है। बहुत अच्छा माना जाता है हर किसी के धर्म में किसी भूखे को खाना खिलाओ। तो एक बात बताइए ना, जब ये बात मानी जाती है, खुद हमारे सीएम पीएम हर कोई भगवान को पूछता है, तो वही तो भैरव बाबा को भी पूछता है ना। तो क्यों उन जानवर को रिलोकेट करना? क्यों? वो एक समस्या है। मैडम ये भी तो देखिए ना, पब्लिक के अंदर भी तो है ना मैडम। अगर कोई उनको पंडित बोल देता है कि आप कुत्ते को खाना खिलाओगे तो तुम्हारा ये ग्रह ठीक होगा, तब वो खिलाते हैं और दूसरे तरफ वो मारते हैं उन्हें। वो तो फिर बात क्या हुई? तो उनको डर लग रहा है अपनी किस्मत से कि हमारे साथ कोई बुरा ना हो जाए। ये तो स्वार्थीपन हुआ ना। स्वार्थीपन हुआ। तो हम तो स्वार्थी हुए। आप अगर पंडित के कहने पे खाना खिला रहे तो मेरे हिसाब से मत ही खिलाइए, क्योंकि 4 दिन का खाना आपके किसी काम नहीं आएगा। 4 दिन कई लोग बड़े पूजा पाठ करेंगे, एक तरफ में डंडा मारेंगे। एक बात बताइए, मैं श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ। उनका कहना है धर्म सबसे बड़ा कर्म से, कर्म हर कोई करता है अच्छा बुरा, लेकिन धर्म के द्वारा किया हुआ कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम धर्म करोगे तो तुम मेरे साथ हो, कर्म करोगे धर्म के द्वारा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपको कौन साथ चाहिए? कृष्ण साथ चाहिए या आप उनके साथ चाहिए? तो कृष्ण जब आपके साथ रहेंगे तो सब कुछ आसान है ना। अगर आप सच में पूजा करते हैं तो मेरे हिसाब से आप मत खिलाओ खाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारो मारो। दूसरा को बोलते हैं कि कोई और कोई खिलाता भी है तो भी उनको दिक्कत होती है। उनको दिक्कत ये है कि कोई क्यों, किसी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे पैसों से ही थोड़ी खाना खिलाया जाता है। अगर आपने 4 रोटी एक्स्ट्रा बना दी, गली के कुत्तों को खिला दिया, तो इसमें क्या समस्या है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसमें कोई समस्या है? अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, हम कहाँ जाते हैं? एक सेकंड, हम टट्टी करने कहाँ जाते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, हम टट्टी करने कहाँ जाते हैं? अरे एक सेकंड, मैं ये जो सोल्यूशन है मैं बताती हूँ। हम टट्टी करने कहाँ जाते हैं? टॉयलेट में जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? उनका टॉयलेट कहाँ है? हाँ ये सुनिए, जगह जगह टट्टी कर देते हैं। तो जवाब तो मिल गया ना, उनका टॉयलेट बनेगा तो वो भी करेंगे, उनको कोई ट्रेनिंग दे वो भी करेंगे। जगह जगह टॉयलेट कर देते हैं। मैंने देखा है ना, मतलब यही क्वेश्चन आता है लोगों को, अपना टॉयलेट उनको यूज करें। अच्छा आपने कभी घर में जानवर पाला है? अच्छा मैडम ये भी देखिए, खाना खिलाता है, मान लीजिए बैठ जाता है, उन्हें खाना खिलाए वो तो प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक बात कहूँगी, जानवर आपकी अच्छी नीयत और गंदी नीयत को पहचान जाता है, वो भाग जाता है, क्योंकि भगवान ने उसको बोलने की शक्ति नहीं दी है, पहचानने की शक्ति दी है। तो इसलिए शायद वो आपके घर के पास बैठ रहा है, कुछ तो अच्छा देख रहा है या कुछ तो वो आपके बुरे भाग में शायद जाएगा। एक बार आप उसे मौका तो दो, एक रोटी दे दो,
क्या मैं अगर आपको कुछ खिला दूं इंसानियत के नाते, क्या मैं अपराध कर रही हूँ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं अपराध कर रही हूँ? ये किसका काम है ये जनता तक ये बातें पहुंचाना? रिपोर्टर्स का? रिपोर्टर्स क्यों नहीं पहुंचाते? पहुंचाना चाहिए। गलती यहाँ रिपोर्टर्स की है, ना कि इंसान की, ना कि सरकार की। खाना खिलाने वाले इसी चीज से डर जाते हैं। किस चीज से डर जाते हैं? मैं किस चीज से? कि खाना खिला रहे हैं, सारे झुंड बनाकर आ जाते हैं। क्योंकि हैरत है ना, आज लॉ हमारा अच्छा नहीं है। अगर लॉ अच्छा होता तो शायद वो डरते भी नहीं। लेकिन ये तो प्रावधान है ना कि आप खाना खिला सकते हैं। बिल्कुल है। आप किसी जानवर को जब ये कोर्ट जब हमें कोर्ट ही इस चीज की अनुमति दे रहा है तो वो कौन होते मना करने वाले? हम डंडा वंडा मारते हैं कुछ लोग। क्यों मारते हैं? उनको किसने अधिकार दिया? आपको कोई आके डंडा मार सकता है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई आपको आके डंडा मार सकता है? आपकी कुत्ते जानवर है, तो क्या हुआ? उनका भी तो अधिकार है जीने का। इससे बड़े कुत्ते हम लोग हैं तो है ही। उनके सड़क क्यों हो जाती है? सरकार दिए नहीं, सड़क उन्हीं लोगों की हो जाती है जिनके घर होते हैं ना, सड़क के पास उनके घर भी हो जाते हैं। ये तो वही है ना, गुंडागर्दी वाली बात। गुंडागर्दी वाली बात हुई। देश तो संविधान से चलता, गुंडागर्दी से तो सरकार को आवाज उठानी पड़ेगी ना। ये सरकारी आप लोग जो मैंने सवाल किया इस पे आप क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए एक अच्छे तरीके से बिना कोई नुकसान किए हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। हमें इन बच्चों के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हम जो भी करेंगे बहुत अच्छे, बहुत पोलाइट वे में, ताकि किसी को नुकसान ना हो। और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे कि सरकार तक ये आवाज। अच्छा मैम, जो इन्वायरमेंट हो रहा है, जो तफड़ी मच रही है, जो बीमारियां आ रही है, वो किस कारण आ रही है? पहले जानवर इतने होते थे धरती, हम इंसान के कारण आ रही है। हम पेड़ काट रहे हैं, हम जंगल हटा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को छेड़ रहे हैं, हमारी वजह से आ रही है। अब बताइए आपका क्या जवाब है? इकोलॉजिकल बैलेंस हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना कि जानवर को पैदा छीन रहे हैं। कई सदियों से एग्जिस्ट करती है ये धरती, उन्हीं के हम लोग पॉपुलेशन इररिलेवेंटली बढ़ा रहे हैं। हम गलत हैं। तो आप सारे एनिमल लवर क्या करेंगे? एक मिनट मैडम, हम लोग मिलकर जुट होना चाहिए। ऐसा अन्याय अब हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। पहले शुरुआत में इन्होंने लेडीजों के साथ धोखा करा, अब इन्होंने पशु पक्षी ले लिए। इनको कहाँ का छोड़ेंगे? हम तो चलो घर में रहते हैं, पशु पक्षी तो बेचारे पेड़ पौधों में रहते हैं। ये जंगलों को काटने लग रहे हैं, घर में कुत्ते बिल्ली आते हैं। अरे हम तो अपने घरों में उनको पना देते हैं, ये रोड पे उनको डंडे से पिटवा रही है, इनको उठवा रही है। ये कहा कि इसकी सनातनी धर्म है। तो क्या लगेगी जानवरों की हाय उन्हें? इसको लगेगी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं 2027 अगर जानवरों पे ऐसे करना बंद नहीं किया है इन्होंने, हमें इतनी ताकत है, अब ये रेखा गुप्ता जी बनी है, क्या इसीलिए बनी है? उन्हें दया नहीं आती है? उन्हें भी लेडीज है, एक लेडीज है, इसीलिए बीजेपी को जिताया था कि जानवरों को उठा के। मोदी जी तो ये रहने दी तो वो तो इलेक्शन है, ये उनके लायक है ही नहीं। अब तो ये धोखे से जीत गए हैं, आगे आने वाले टाइम में धोखा इनका नहीं चलेगा। शालीमार बाग में रहती है वो, और शालीमार बाग से उसने कितने कुत्ते हटवा दिए। वो कहती है कुत्ते सड़कों पे काटते हैं, तो घर में बच्चे भी नालायक हो जाते हैं, उन बच्चों को वो फेंक देगी। और कोई बच्चा क्राइम कर देता है, खून कर देता है, कैसे तड़प जाती है उनकी माएं, छुड़वा के लेके आते हैं। रेखा गुप्ता जी इतना समाज से दूसरी जगह छोड़ दें, आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे मैम, नहीं कर पाएंगे। मगर क्यों? रेखा गुप्ता जी आज की डेट में बीजेपी की बड़ी नेता बन चुकी हैं, इसलिए उनको बोल आ रहा है। अगर 4 दिन उनको उठा के ना कहीं सेंटर में छोड़ा जाए तब पता लगेगा, ना वहाँ भूख खाना मिले, ना पैदा होते हैं बच्चे। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बच्चे जहाँ पैदा होते हैं उनको वहीं रहने का मैडम अधिकार होता है। नहीं ऊपर वाले और जो फीड कराता है उसमें भी ऑर्डर दे रखा है कोर्ट ने कि उसको मतलब कि वो पुलिस जो है उनको रक्षा करेगी, उनकी प्रोटेक्शन देगी उनको। हाय, आई एम प्रभा पारजा और मैं दिल्ली सादरा से हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले लड़कियों पे अत्याचार हो रहा था, उनको सरेआम मतलब निकलने का, आने का, कहीं भी
सुविधा नहीं थी। अब कुत्ते बिल्ली के साथ भी बलात्कार होता है, उनको भी सुविधा नहीं है बेचारों को रहने की सहने की। और जो रेखा गुप्ता ने उठाया ना, बहुत गलत उठाया है, क्योंकि यही हम लड़कियों को बचाते हैं। बेजुबान जानवर हमारे घर तक छोड़ के आते हैं, हमारे साथ कोई हमारे मम्मी पापा बहन भाई नहीं होते, ये जानवर ही होते हैं। सेफ को अपने डॉग्स की वजह से, रात के 2 बजे भी सेफ को अपने डॉग्स की वजह से देख के कोविड आते हैं उनको। इंसान नहीं हमें सेफ करना, तो क्या करेंगे? तो मैं आता है तो सही हमारी गली में गाड़ी तोड़ के उनके हाथ पैर तोड़ के वापस ना भिजवा दिया तो। और नहीं तो क्या। देखो बेटे, ये मर्डर हुआ था कालका जी मंदिर पे, और इसके लिए मैं लड़ी थी, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला था। मेरी जवान बेटी और मैं बदमाश मारने के लिए आ जाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। अभी तक मैं उनको हटाना स्ट्रीट से। मैं 15-20 लोगों को खुद फीड करती हूँ, मुझे कोई एनजीओ की सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं करती हूँ। मेरी 2 शॉप थी, अब वो शॉप टूट गई है, मुझे बच्चे खिलाना मुश्किल हो रहा है। मेरी बेटी ने शादी नहीं करी, कैसे हो सकता है ना कोई इंसान, और मुझे हो चुका है। जब वो जानवर को मार सकते हैं तो वो इंसान को भी तो मार सकते हैं। हमारा इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे है। गाय ना गौशाला में सेफ है, ना अपनी डेयरी में सेफ है। वो सेफ कब होंगे? जब तक हम डेयरी प्रोडक्ट कम नहीं करेंगे। तो मिसेस रेखा गुप्ता, हमारा अगर आपको गौशाला, वही गौशाला सॉल्यूशन नहीं है, तो डेयरी प्रोडक्ट बंद करो, वो डेयरी प्रोडक्ट वो सॉल्यूशन है ना। अगर हमने वोट दिया है तो वो उसका मिसयूज ना करें, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है और ये गलत कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं 2027। हाँ, तो ये अगर सोच रही है कि परमानेंट है कि तो सब कुछ नहीं होने वाला है, हम उनके अगेंस्ट करेंगे। तो ये क्या चीज है? क्या चीज है? तो उनकी स्टरलाइजेशन एक तो कराएंगे ताकि बच्चे कम हो। दूसरा जो धंधा चल रहा है, जो इस टाइम पे ब्रीडिंग वाले हैं, इतने ब्रीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी ब्रीडिंग करा के उनको सेल करते हैं, फिर वो जीने का हक दे।